की शुरुआत हिजरान के पिता से होती है। वह वुजू करके खुद को पाक करते हैं और नमाज पढ़ने की तैयारी करते हैं। इसके बाद वह एक बर्तन लेते हैं और उसमें तेजाब नाम का जानलेवा पदार्थ डालते हैं। फिर वह एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। अचानक हमें कमरे के अंदर से चीखने और मारने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। वह आदमी कमरे से बाहर निकलता है और तेजाब की दूसरी बोतल खोलता है। वह कलमा पढ़ते हुए तेजाब पी लेता है। तेजाब तुरंत उसके चेहरे और गर्दन को जलाने लगता है और उसका मांस गलने लगता है। इसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। इन घटनाओं के 25 साल बाद हमारी मुलाकात हिजरान से होती है। हिजरान सिलाई का काम करती है और वह बिरोल नाम के एक बहुत प्यारे बच्चे की माँ है। उसके पति का नाम अदनान है। एक सामान्य दिन हिजरान अपने बेटे बिरोल के पास जाती है, जो लगातार रो रहा होता है। वह उसके लिए बनाया हुआ केक देखती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें अदनान के बारे में पता चलता है, जो एक होटल में रिसेप्शन कर्मचारी के रूप में काम करता है। उसका दोस्त काम पर आता है और अदनान की जगह संभाल लेता है। अदनान उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर हिजरान अपने बेटे को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, जो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। वह बिरोल को कमरे में ले जाती है और उसे खिलौनों के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वह खाना बनाने चली जाती है। इसी दौरान वह अपने पति को फोन करके पूछती है कि उसे घर पहुंचने में और कितना समय लगेगा। अदनान उससे बिरोल के बारे में पूछता है। हिजरान बताती है कि बिरोल बहुत परेशान है और लगातार रो रहा है। अदनान कहता है कि वह घर आ रहा है और बिरोल को शांत कर देगा। अदनान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उससे बहुत जुड़ा हुआ था। वह अपनी पत्नी से अपने लिए चाय बनाने के लिए कहता है। हिजरान चाय का डिब्बा उठाती है, लेकिन वह उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है। जब वह नीचे बैठकर चाय उठाने लगती है, तभी उसे अपने बेटे की आवाज के साथ एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपने बेटे के पास जाती है। अचानक कपड़ों की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगती है, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। अलमारी बिरोल के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हिजरान जोर जोर से चीखने लगती है। वह रोते हुए अलमारी को धक्का देती है और उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। बिरोल का खून जमीन पर बहने लगता है और वह वहीं मर जाता है। इन घटनाओं के 3 महीने बाद हिजरान अपने बेटे की कब्र पर बैठी हुई पेड़ों के सूखे पत्ते साफ कर रही होती हैं। उसके पास एक धार्मिक व्यक्ति बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा होता है। उस समय हिजरान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही होती है। वह बहुत दुखी रहती है और अपने बेटे को याद करके लगातार रोती रहती है। कुछ समय बाद हम उसे बिरोल के कमरे में जाते हुए देखते हैं। उसके हाथ में पानी और कपड़े का एक टुकड़ा होता है। वह दीवार पर लगे खून के निशान साफ करने की कोशिश करती है। तभी अदनान वहां आता है और उसे दीवार साफ करते हुए देखता है। वह हिजरान से कहता है कि क्या इन निशानों को मिटाकर वह बीती हुई बातों को भूल पाएगी। हिजरान कहती है कि वह कैसी बातें कर रहा है, वह अपने बेटे को कैसे भूल सकती है। अदनान गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। हिजरान रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह बिरोल को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अदनान भी रोने लगता है और उससे कहता है कि उसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसके बाद अदनान हिजरान के ऊपर थूकता है और वहां से चला जाता है। हिजरान खुद को बद्दुआ देने लगती है और खुद से नफरत करने लगती है। वह अपने बेटे के लिए दर्द से रोती है। वह कहती है कि उसने अपने बेटे को अकेला क्यों छोड़ा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह मर जाती, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ती। जब हिजरान रो रही होती है, तभी काले कपड़े पहनी हुई 2 लड़कियां कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरती हैं। दूसरी तरफ अदनान भी अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। काम के दौरान वह अपना और अपने बेटे का एक वीडियो चलाता है, जिसमें दोनों साथ खेल रहे होते हैं। वह रोने लगता है और अपने बेटे की कही हुई बातें दोहराता है। बिरोल की याद में वह बहुत दुख और बेचैनी के साथ रोता रहता है। दूसरी तरफ हिजरान बिरोल की चीजें और उसके खिलौने इकट्ठा करके एक डिब्बे में रख देती हैं। इसी दौरान घर की घंटी बजती है। हिजरान दरवाजा खोलने जाती है और अपने पति को देखकर हैरान हो जाती है। अदनान घर के अंदर आता है और हिजरान को चूमकर प्यार से उसका हाल पूछता है। हिजरान उसके व्यवहार से हैरान हो जाती है। बिरोल की मौत के बाद से अदनान उससे बात नहीं करता था और उससे नफरत करने लगा था, लेकिन अब वह मुस्कुराते हुए उससे बात कर रहा होता है। हिजरान की हैरानी और बढ़ जाती है। अचानक दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। उसके पति जैसा दिखने वाला व्यक्ति उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब हिजरान दरवाजा खोलने जाती है तो उसे दरवाजे के पीछे से अपने असली पति की आवाज सुनाई देती है। अदनान गुस्से में उससे जल्दी दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है। हिजरान वापस कमरे में जाकर देखती है तो उसके पति का रूप लेकर बैठा हुआ व्यक्ति गायब हो चुका होता है। बाहर खड़ा अदनान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हिजरान बहुत डरी हुई हालत में दरवाजा खोलती है। कुछ समय बाद वह अपनी दोस्त आयनूर के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। आयनूर कहती है कि शायद हिजरान सपना देख रही थी या उसे भ्रम हुआ था। हिजरान कहती है कि काश ये सब एक सपना होता। आयनूर उसे अब्दुल्लाह नाम के एक शेख के बारे में बताती है, जो कुरान की आयतें पढ़कर लोगों का इलाज करता है। वह हिजरान से अपने साथ चलने और शेख को सारी बात बताने के लिए कहती है, लेकिन हिजरान गुस्सा होकर कहती है कि उसकी हालत में अब कोई चीज काम नहीं कर सकती। वो पूछती है कि कौन उसके बेटे को वापस ला सकता है। वह रात में सो नहीं पाती क्योंकि उसका बेटा कब्र में अकेला है और उसे ठंड लग रही है। वह हर दिन बिरोल के कपड़े धोकर सुखाती है, इस उम्मीद में कि वह वापस आएगा और उन्हें पहनेगा। वह कहती है कि अल्लाह के अलावा उसकी मदद कौन कर सकता है। इसी दौरान मगरिब की अजान होने लगती है और हिजरान अपने घर लौट जाती है।
अब हम नेवरोज नाम के एक गांव में पहुंचते हैं। इसी गांव में हिजरान की माँ और उसके पिता की माँ रहती हैं। हम दोनों को मगरिब की नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हिजरान रास्ते से गुजर रही होती है। अचानक वह उसी अलमारी को सड़क पर देखती है जो उसके बेटे के ऊपर गिरी थी। अलमारी बहुत तेजी से हिल रही होती है। इसके बाद वह जमीन पर गिर जाती है। अलमारी के पीछे काले कपड़े पहनी हुई 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिनके चेहरे बहुत बदसूरत होते हैं। हिजरान उन्हें देखकर डर जाती है। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है और अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। हिजरान अल्लाह से माफी मांगती है और मदद की दुआ करते हुए अपने घर की ओर बढ़ती है। रात में सोते समय हिजरान एक बहुत डरावना सपना देखती है। सपने में एक महिला बिस्तर पर लेटी हुई होती है। सड़क पर दिखाई देने वाली दोनों महिलाएं उसका पेट खोलकर उसके अंदर से एक डरावनी चीज निकाल रही होती हैं। वह चीज किसी सड़ी हुई गुड़िया या किसी छोटे बच्चे के सूखे हुए शरीर जैसी दिखाई देती है। बच्चे को जन्म देने वाली महिला हिजरान की तरफ मुड़ती है। वह जोर से चीखते हुए हिजरान से अपना बच्चा वापस मांगती है। हिजरान डरकर जोर जोर से चीखने लगती है। अदनान दौड़कर कमरे में आता है और रोशनी जला देता है। जब हिजरान देखती है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है तो वह रोने लगती है। अगली सुबह हिजरान हमेशा की तरह अपने बेटे के कपड़े धो रही होती है। वह कपड़े बाहर ले जाकर रस्सी पर सुखाने के लिए डाल देती है। जब वह अंदर आती है तो अदनान को बैठा हुआ देखती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह चाय पीना चाहता है, लेकिन अदनान कोई जवाब नहीं देता। हिजरान उसे बात करने के लिए कहती है। वह उससे विनती करती है कि वह उसे इस हालत में अकेला न छोड़े, लेकिन अदनान फिर भी उसे कोई जवाब नहीं देता। हिजरान उसे वहीं छोड़कर रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद हिजरान अपने बेटे की कब्र पर जाती है। वह बिरोल से बातें करती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि उसकी लापरवाही के कारण बिरोल की मौत हो गई। वह उससे पूछती है कि वह उसे गर्मी कैसे दे सकती है। वह जानती है कि उसे ठंड लग रही है और वह उसकी तकलीफ महसूस कर सकती है। अचानक वही डरावनी महिला फिर से चीखती हुई सुनाई देती है। वह हिजरान से अपना बच्चा वापस मांगती है। हिजरान काले कपड़े पहनी हुई दोनों महिलाओं को पेड़ों के बीच खड़ा देखती है। वे बहुत डरावने तरीके से हिजरान को घूर रही होती हैं। हिजरान डरकर वहां से तेजी से चली जाती है। घर लौटने पर वह देखती है कि उसके बेटे के कपड़े रस्सी से गायब हो चुके हैं। वह जल्दी से घर के अंदर जाती है और बिरोल की चीजों वाला डिब्बा खोलती है। डिब्बा खून से भरा हुआ होता है और उसके बीच बिरोल की तस्वीर पड़ी होती है। हिजरान तस्वीर उठाकर उसे देखने लगती है। अचानक उसी डिब्बे में वह गुड़िया जैसी चीज दिखाई देती है जिसे उन महिलाओं ने गर्भवती महिला के पेट से निकाला था। हिजरान बहुत डर जाती है और घर से बाहर भागती है। बाहर जाकर वह देखती है कि उस तस्वीर उठाकर उसे देखने लगती है। अचानक उसी डिब्बे में वह गुड़िया जैसी चीज दिखाई देती है जिसे उन महिलाओं ने गर्भवती महिला के पेट से निकाला था। हिजरान बहुत डर जाती है और घर से बाहर भागती है। बाहर जाकर वह देखती है कि उसके बेटे के कपड़े दोबारा रस्सी पर मौजूद हैं। वह कपड़ों को उतारकर उन्हें चूमने और सूंघने लगती है। अगले दिन हिजरान और आयनूर शेख के घर जाती हैं। आयनूर हिजरान से कहती है कि उसने शेख को सारी बातें समझा दी हैं। वह उसे डरने से मना करती है और कहती है कि वे इस समस्या का कोई समाधान जरूर खोज लेंगे। शेख हिजरान को अकेले अंदर आने के लिए कहता है। शेख और हिजरान जमीन पर गोल आकार में रखे हुए एक आईने के पास बैठ जाते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का भी मौजूद होता है। उसका रूप बहुत अजीब होता है। उसके बाल, त्वचा और आंखों का रंग पीला होता है। वह उनसे थोड़ी दूरी पर बैठा होता है। शेख हिजरान को एक कागज देता है और उस पर अपना नाम 3 बार लिखने के लिए कहता है। जब हिजरान अपना नाम लिख लेती है तो शेख उसकी उंगली पकड़कर उसमें एक छोटा सा घाव कर देता है। उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। शेख उस खून को कागज पर लगाता है। इसके बाद वह कागज को एक गिलास में डालकर उसमें पानी भर देता है। वह पानी पर कुरान की आयतें और दुआएं पढ़ना शुरू करता है। इसके बाद वह पानी उस लड़के को पिला देता है। फिर वह हिजरान के पास बैठकर पूछता है कि ये घटनाएं कब शुरू हुई थीं। हिजरान बताती है कि ये घटनाएं 1 हफ्ते पहले शुरू हुई थीं। शेख कहता है कि आयनूर ने उसे बताया है कि हिजरान ने इन जीवों को अपने आसपास आते हुए देखा है। वह हिजरान को बताता है कि अब वे जीव रुकने वाले नहीं हैं। हिजरान बताती है कि उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब वह छोटी थी तब भी उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन कुछ समय बाद वे घटनाएं रुक गईं और हिजरान उन्हें भूल गई। शेख उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसकी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। वह पीले रंग वाला लड़का उनके पास आकर बैठ जाता है। शेख मंत्र और आयतें पढ़ना शुरू करता है। आईने में उस लड़के का रूप बदलकर जिन्न जैसा हो जाता है। वह शेख के सवालों के जवाब देने लगता है और हिजरान के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। हिजरान के ऊपर किए गए जादू और टोने की ताकत के कारण आईना टूट जाता है। शेख उस लड़के को वहां से हटा देता है क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुका होता है। इसके बाद शेख हिजरान को उसके बेटे की मौत पर सांत्वना देता है। लड़के ने बताया था कि बिरोल की मौत एक जादुई मंत्र के कारण हुई थी। शेख हिजरान से उसकी मौसियों के बारे में पूछता है। हिजरान बताती है कि उसकी केवल एक मौसी थी जिसकी बहुत समय पहले मौत हो चुकी है। उसकी एक बुआ भी है, लेकिन खेती की जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण उनका बुआ से कोई संपर्क नहीं है। शेख उसके पिता के बारे में पूछता है। हिजरान बताती है कि जब वह छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। लोगों ने बताया था कि उसके पिता ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उसका पिता वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में तेजाब पीते हुए देखा था। शेख हिजरान से कहता है कि वह उसे सारी सच्चाई बताएगा और उसे डरना नहीं चाहिए। वह बताता है कि हिजरान एक खतरनाक जादुई मंत्र के प्रभाव में है। इस मंत्र का नाम 41 गांठें है।
इस प्रकार का मंत्र केवल कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत होती है। इस मंत्र को करने वाले व्यक्ति का दिल पूरी तरह काला होना चाहिए। शेख कहता है कि हिजरान का कोई करीबी रिश्तेदार शैतानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे लोग कई पीढ़ियों तक उसके परिवार को बर्बाद करते रहेंगे। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति उनके ही रिश्तेदारों में से है। वह उसके पिता के परिवार से भी हो सकता है और उसकी माँ के परिवार से भी। इस मंत्र को करते समय शैतानों से 41 इच्छाएं मांगी जाती हैं। केवल अल्लाह जानता है कि उस व्यक्ति की हिजरान के लिए क्या नीयत थी, इसलिए उन्हें पता लगाना होगा कि यह मंत्र किसने किया था। शेख कहता है कि अल्लाह उनकी मदद करे और उनका साथ दे। उसी रात हिजरान अपने घर में बैठकर सिलाई कर रही होती है। उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह उठकर उस आवाज को देखने जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वह वापस आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार वह उठती है तो अपनी माँ को बहुत भयानक रूप में देखती है। उसकी माँ का रूप शैतान जैसा दिखाई दे रहा होता है। वह काले कपड़े पहनी हुई एक महिला की जीभ खींच रही होती है। हिजरान डरकर चीखने लगती है। इसके बाद वे महिलाएं गायब हो जाती हैं। हिजरान तुरंत एक गाड़ी लेकर उस गांव के लिए निकल जाती है जहां उसकी माँ रहती है। वह घर पहुंचकर अपनी माँ से मिलती है। इसके बाद वह अपनी दादी से मिलती है जो उस समय नमाज पढ़ रही होती हैं। हिजरान की दादी बात नहीं करती थीं और हमेशा चुप रहती थीं। हिजरान उन्हें बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और वह उनसे मिलने आई है। उसकी माँ और दादी उसके लिए रात का खाना तैयार करने लगती हैं। हिजरान अपनी माँ से अपनी बुआ के बारे में पूछती है। उसकी माँ बताती है कि वे लोग बहुत समय पहले गायब हो गए थे और उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वह बताती है कि उसने सुना है कि हिजरान की बुआ को कैंसर हो गया है। उसकी माँ इसे अपने साथ किए गए अन्याय की सजा मानती है। इसके बाद हिजरान अपनी मौसी जहरा के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि वह जहरा को नहीं भूली है और हमेशा उसकी आत्मा के लिए दान करती है। वह रोने लगती है और बताती है कि जहरा के बेरहम पति ने उनकी सारी संपत्ति बेच दी थी। वह कहता था कि वह उनका खर्च नहीं उठा सकता। एक दिन वह शराब के नशे में था और उसने जहरा और उसकी बेटियों को मार डाला। हिजरान अपनी माँ से कहती है कि उसने उन लोगों की याद दिलाकर उसे रुला दिया। उसकी माँ कहती है कि वह पिछले 25 सालों से उनके लिए रो रही है। इसके बाद हिजरान अदनान को फोन करती है और बताना चाहती है कि वह रात अपनी माँ के घर पर बिताएगी, लेकिन अदनान उसका फोन देखकर भी जवाब नहीं देता। सोने से पहले हिजरान अपनी दादी के सामने अपने बेटे के खोने का दुख बताती है। वह रोते हुए पूछती है कि अब वह क्या करे और ये दर्द कैसे सहन करे। उसकी माँ उनकी सारी बातें सुन रही होती है। वह अपनी बेटी की तकलीफ देखकर रोने लगती है। देर रात हिजरान की माँ सो रही होती है। अचानक उसके तकिए से खून निकलने लगता है। तकिए के बीच एक छेद हो जाता है और उसमें से कीड़े तथा दूसरी डरावनी चीजें बाहर आने लगती हैं। हिजरान की माँ घबराकर उठती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो काले कपड़े पहनी हुई दोनों महिलाओं को अपने पीछे खड़ा देखती है। वह और ज्यादा डर जाती है, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। अगली सुबह होटल में अदनान के दोस्त की पत्नी अपने बेटे को अदनान के पास छोड़ती है। उसे अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाना होता है। वह कहती है कि बच्चे का पिता आने तक अदनान उसे अपने पास रखे। अदनान बच्चे को अपने पास बैठाता है और उसे अपना बेटा बिरोल समझने लगता है। वह बच्चे को बार बार चूमता है और उससे खुद को पापा कहने के लिए कहता है। वह बच्चे के सामने विनती करता रहता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। तभी बच्चे का पिता वहां आता है और अपने बेटे को अदनान से ले लेता है। अदनान शर्मिंदा होकर जल्दी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हिजरान अपनी बुआ के बारे में पता करने के लिए उनके गांव जाती है। वह गांव के मुखिया और उसकी पत्नी से अपनी बुआ के बारे में पूछती है। वह उनसे कहती है कि उन्हें बुआ के परिवार के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वे उसे बता दें। मुखिया बताता है कि वे लोग कई साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे। उनका कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं था। इसी दौरान अदनान अपने घर जाता है और कपड़ों में लपेट कर रखी हुई कुछ चीजें बाहर निकालता है। इसके बाद वह कब्रिस्तान जाकर अपने बेटे की कब्र पर जाता है। वह अपने बेटे को सलाम करता है। वहां बैठकर वह बिरोल की तस्वीरें और वीडियो देखने लगता है। वह पूरी तरह टूट जाता है। वह एक बंदूक निकालकर अपने सिर पर रख लेता है। गोली चलाने से ठीक पहले वह अपना फैसला बदल देता है। तभी उसे वीडियो में अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। बिरोल अपने पिता को बुलाते हुए कहता है कि पापा मेरे पास आ जाइए। अदनान अपने सिर में गोली मार लेता है और अपने बेटे की कब्र के पास मर जाता है। दूसरी तरफ हिजरान अपनी मौसी जहरा के पुराने घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। हिजरान उससे उस महिला का घर दिखाने के लिए कहती है जिसे उसके पति ने उसकी बेटियों के साथ मार डाला था। लड़की हिजरान को वहां जाने से रोकती है। वह बताती है कि वह घर भूतिया है और हिजरान को वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन हिजरान वहां जाने की जिद करती है। आखिरकार वह लड़की उसे घर का रास्ता बता देती है। जैसे ही हिजरान आगे बढ़ती है, वह काले कपड़े पहनी हुई दोनों महिलाओं को अपनी तरफ देखते हुए पाती है। वे दोनों उस पर नजर रख रही होती हैं। हिजरान अपना रास्ता जारी रखती है और उस घर तक पहुंच जाती है। घर के अंदर जाते ही वह पेड़ों पर कई अजीब चीजें लटकी हुई देखती है। वह धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रहती है। उसे घर की दीवारों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। जब वह ध्यान से घर की तलाशी ले रही होती है, तभी कई चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। वे चीजें उसके सामने आकर रुक जाती हैं। हिजरान को हंसने और दूसरी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो उसे मामा कहकर अपने पास बुला रहा होता है।
उस आवाज के पीछे चलते हुए हिजरान बिना सोचे एक बहुत डरावने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे की सारी दीवारें खून से भरी होती हैं। हिजरान उस कमरे में अपने बेटे को खोजने लगती है। इसी दौरान कुछ लड़कियां उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं। हिजरान बिस्तर के ऊपर से चादर उठाती है। उसके नीचे वही जीव दिखाई देता है जिसे उन महिलाओं ने उसकी मौसी के पेट से निकाला था। लड़कियों में से एक हिजरान से उनके साथ खेलने के लिए कहती है। उसी समय दूसरी तरफ से एक बुरी तरह घायल आदमी हिजरान के ऊपर हमला कर देता है। उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है और वह बहुत डरावना दिखाई देता है। हिजरान चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है। पूरे घर के दरवाजे और अंदर रखी हुई चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। हिजरान अपना बैग उठाकर तेजी से वहां से भागती है और अपनी माँ के घर पहुंचती है। उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंतित होती है, लेकिन हिजरान कहती है कि वह बहुत थकी हुई है और आराम करना चाहती है। अपने कमरे में जाकर वह उस गुड़िया जैसे जीव को ध्यान से देखने लगती है। रात में हिजरान अपनी माँ के कमरे में सो रही होती है। वह कीड़ों, जलते हुए खिलौनों, एक गर्भवती महिला और रोते हुए बच्चे के बारे में डरावने सपने देखती है। वह अपने पति और माँ से जुड़े हुए पुराने भ्रम भी देखती है। आखिर में उसे उन दोनों महिलाओं में से एक का चेहरा दिखाई देता है जो लगातार उसका पीछा कर रही थीं। हिजरान डरकर नींद से जाग जाती है। दूसरी तरफ हिजरान की माँ अपनी दादी को फजर की नमाज के लिए जगाने जाती है। वह अलमारी खोलकर उसमें से नमाज की चटाई और तस्बीह निकालती है। तभी उसे अलमारी के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। आवाज उसे बहन कहकर बुलाती है और उससे अपना बच्चा वापस मांगती है। हिजरान की दादी भी वह आवाज सुन लेती हैं। वह अलमारी के पास जाकर उसका दरवाजा खोलती है, लेकिन उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। जब वह वापस जाती हैं तो उन्हें दोबारा वही आवाज सुनाई देती है। आवाज उनसे अपना बच्चा देने के लिए कहती है। दादी दोबारा अलमारी का दरवाजा खोलती हैं। इस बार उन्हें अपनी बहन और उसकी बेटियां दिखाई देती हैं। अचानक उनकी बहन उनके ऊपर हमला कर देती है। हिजरान की माँ जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो अपनी बहन को अपने पीछे खड़ा देखती है। उसकी बहन के हाथ में एक ऐसा जानवर होता है जिसकी खाल उतारी हुई होती है। हिजरान की माँ जोर जोर से चीखने लगती है। हिजरान दौड़कर उसके पास आती है। उसकी माँ कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वह बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह हिजरान अपनी माँ और दादी से विदा लेकर अदनान के काम की जगह जाती है। वह वहाँ अदनान के बारे में पूछती है। अदनान का दोस्त बताता है कि उसने अदनान को नहीं देखा और अदनान उसके फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है। हिजरान अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बिरोल के कमरे में जाती है। कमरे के अंदर जमीन की जगह रेत फैली हुई होती है। वहाँ कुछ महिलाएं खड़ी होती हैं। हिजरान की मौसी बिरोल की कब्र पर बैठी होती है। उसके हाथ में वही गुड़िया जैसा जीव होता है जिसे हिजरान अपने साथ लाई थी। वह बिरोल की कब्र पर मिट्टी डाल रही होती है। अचानक वह बहुत तेजी और डरावने तरीके से हिजरान की तरफ देखती है। वह कहती है कि वह हिजरान के बेटे जैसा एक बेटा पैदा करने वाली थी। वह बहुत अजीब और डरावने तरीके से बातें करती रहती है। वह धीरे धीरे हिजरान की तरफ बढ़ती है। हिजरान डरकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम हिजरान को शेख के पास देखते हैं। शेख उस गुड़िया जैसे जीव का पेट खोलता है क्योंकि उसका पेट धागे से सिला हुआ था। उसके अंदर से जादुई निशानों वाला कपड़े का एक टुकड़ा निकलता है। शेख बताता है कि इस मंत्र का इस्तेमाल हिजरान को नुकसान पहुंचाने और उसे तकलीफ देने के लिए किया गया था। जादू करने वालों ने खतरनाक जादू करने के लिए शैतान के साथ समझौता किया था। वह हिजरान को बताता है कि उसकी मौसी ने यह जादू किया था। उसी ने उस जादुई चीज को हिजरान की माँ के घर में दफन किया था। शेख हिजरान से कहता है कि वह तुरंत अपनी माँ को सावधान करे। हिजरान कहती है कि वह अपनी माँ और दादी को यह बात नहीं बता सकती। दोनों की उम्र बहुत ज्यादा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाएंगी। शेख कहता है कि उन्हें सावधान करना बहुत जरूरी है। शैतानों ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है और अब वे हरकत करने वाले हैं। वे हिजरान और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिजरान शेख से कहती है कि उसकी मौसी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसकी माँ अपनी बहन की मौत पर हिजरान के बेटे की मौत से भी ज्यादा दुखी हुई थी। ऐसे में वह अपनी माँ से कैसे कह सकती है कि उसकी बहन ने यह जादू किया था। शेख कहता है कि हिजरान अपनी माँ को उसके पास लेकर आए। वह खुद उसे सारी बात समझा देगा। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हिजरान हमेशा इसी तरह बुरे सपनों और डर के बीच जीती रहेगी। दूसरी तरफ हिजरान की माँ अपनी दादी को दवा देती है। वह कहती है कि उसे हिजरान की बहुत चिंता हो रही है। उसने हिजरान की हालत देखी है और उन्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। बात करते हुए अचानक उसके शरीर में तेज झटके आने लगते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है और उसका चेहरा अलग अलग शैतानी रूपों में बदलने लगता है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दादी कमरे से बाहर निकलकर बैठक में बैठ जाती हैं। वह डरते हुए तस्बीह पढ़ने लगती हैं। कुछ समय बाद हिजरान घर पहुंचती है और अपनी दादी से अपनी माँ के बारे में पूछती है। दादी उसे एक ऐसी सच्चाई बताती हैं जिससे हिजरान पूरी तरह हैरान हो जाती है। दादी बताती हैं कि हिजरान की माँ अपनी बहन से प्यार नहीं करती थी। वह हमेशा उससे जलती थी। जब हिजरान की मौसी झारा की बेटियां पैदा हुई थीं, तो उसने उनके नाम बसंत के फूलों के नाम पर रखे थे। झारा का परिवार बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन झारा का पति रमजान एक बेटा चाहता था। उसने झारा से दोबारा गर्भवती होने के लिए कहा। झारा ने यह बात अपनी बहन को बता दी। हिजरान की माँ ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपनी माँ का इस्तेमाल किया। हिजरान की माँ और दादी ने मिलकर झारा के परिवार पर जादू करने का फैसला किया। हम हिजरान की दादी को झारा के लिए जादुई मंत्र तैयार करते हुए देखते हैं।
वे एक खरगोश लेकर आते हैं। वे खरगोश को मारकर उसकी खाल उतारते हैं और उसके शरीर से खून निकालते हैं। दादी हिजरान से कहती हैं कि जब उसने और हिजरान की मां ने झरा तथा रमजान को अपने जाल में फंसाया तो वे मारते हैं और उसके शरीर से खून निकालते हैं। दादी हिजरान से कहती हैं कि जब उसने और हिजरान की मां ने झरा तथा रमजान को अपने जाल में फंसाया तो वे दोनों खुद चलकर अपनी मौत की तरफ गए थे। दादी उस गुड़िया जैसे जीव पर जादू करती हैं जिसे बाद में हिजरान ने खोजा था। वह कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उसे खरगोश के खून में डुबोती है। इसके बाद वह कपड़े को उस जीव के पेट के अंदर डालकर उसका पेट सिल देती है। दादी झरा और रमजान को बताती हैं कि इस मंत्र की मदद से उनका एक बेटा पैदा होगा, लेकिन असल में यह मंत्र उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। दादी झारा से उस जादुई चीज को अपने सिर के नीचे रखकर सोने के लिए कहती हैं ताकि वह एक बेटे को जन्म दे सके, लेकिन इस मंत्र का असली उद्देश्य कुछ और था। शैतानों ने रमजान को अपने साथ खींच लिया और वह भी उनमें से एक बन गया। इसके बाद हम रमजान को अपनी बेटियों की आंखों पर कपड़े बांधते हुए देखते हैं। उन कपड़ों पर जादुई निशान लिखे हुए होते हैं। उसकी बेटियां पूछती हैं कि वे कौन सा खेल खेलने वाले हैं। रमजान कहता है कि वे आंख मिचौली खेलेंगे। इसके बाद वह एक चाकू उठाता है और अपनी बेटियों को मार देता है। वह तहखाने से बाहर निकलकर झरा को मारने जाता है, लेकिन वह झरा को नमाज पढ़ते हुए देखता है। वह चाकू जमीन पर फेंक देता है और घर से बाहर निकल जाता है। वह अपने शरीर पर तेल डालकर खुद को आग लगा लेता है। रमजान जलकर मर जाता है। झरा घर से बाहर निकलकर उसे देखती है और रोने लगती है। सारी सच्चाई सुनकर हिजरान सदमे में चली जाती है। वह अपनी दादी से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके मन में इतनी नफरत क्यों थी। इसके बाद हिजरान अपनी माँ के बारे में पूछती है। दादी अपनी कहानी जारी रखते हुए बताती हैं कि वे झरा को अपने घर ले आई थीं ताकि वह उनके साथ रह सके। जब झरा के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें। कई घंटों के बाद झरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बहुत दर्द में थी और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ था। दादी हिजरान से कहती हैं कि उसका जन्म गर्भावस्था के 7वें महीने में हुआ था। यह बात सुनकर हिजरान हैरान हो जाती है और पूछती है कि दादी उससे क्या कह रही हैं। दादी बताती हैं कि नज़मिया कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने हिजरान को झरा से ले लिया और उसे नज़मिया की बेटी बना दिया। हिजरान रोते हुए पूछती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा कैसे किया। यहाँ हमें पता चलता है कि शेख की बात सही थी। हिजरान की असली मां झरा थी और उसी के घर में जादुई चीज दफन की गई थी। नज़मिया हिजरान की असली मां नहीं थी। हिजरान अपनी दादी से पूछती है कि क्या उसकी माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। दादी उसे एक और बड़ा झटका देते हुए बताती हैं कि उसकी माँ की मौत उसे जन्म देते समय नहीं हुई थी। दादी की यादों में हम देखते हैं कि हिजरान के जन्म के बाद झरा बहुत कमजोर हो गई थी। नज़मिया ने एक तकिया उठाया और उससे झरा का दम घोंटने लगी। झरा खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दादी वहीं खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। आखिरकार झरा खून में डूबी हुई, दम घुटने और अपने ऊपर हुए अन्याय के कारण मर गई। हिजरान अपनी दादी से कहती है कि उन्होंने उसकी माँ को मार डाला और फिर उसे ऐसे पाला जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने उसके पिता और उसकी बहनों को भी मार डाला। हिजरान पूरी जिंदगी उनके बीच रहती रही। वह उस महिला को माँ कहती रही जिसने उसकी असली माँ को मार डाला था। हिजरान अपनी दादी के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि वह और पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह दोनों उनसे उनके अपराधों का हिसाब लेंगे। वह अपनी दादी को दोबारा थप्पड़ मारती है। इसके बाद वह पूछती है कि नज़मिया कहाँ है और वह कहाँ चली गई। हिजरान कमरों में उसे खोजने लगती है। वह दादी के कमरे में जाती है और नज़मिया को बहुत डरावनी हालत में मरा हुआ पाती है। हिजरान जोर जोर से चीखने लगती है। वह अल्लाह से उसकी मदद करने की दुआ करती है। इसके बाद वह अपना बैग उठाकर घर से बाहर चली जाती है। दादी अकेले बैठकर अपनी कहानी जारी रखती हैं। वह कहती हैं कि उनका बेटा उनसे नफरत करने लगा था। वह नज़मिया के पति की बात कर रही थीं। वह उसी आदमी के बारे में बताती हैं जिसे कहानी की शुरुआत में तेजाब पीते हुए देखा गया था। दादी बताती हैं कि एक रात उसके हाथ में एक बर्तन था। वह दादी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया वे बच्चे थे। ऐसे लोगों के अपने बच्चे नहीं होने चाहिए। इसके बाद उसने दादी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। फिर उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दादी रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने किए हुए पापों से तौबा कर ली है। वह उम्मीद करती हैं कि उनका बेटा उन्हें माफ कर देगा। वह सभी से उन्हें माफ करने की विनती करती हैं। अचानक दादी अपने सामने कुछ देखकर हैरान हो जाती हैं। इसके बाद हमें हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ हिजरान अपने घर लौट जाती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसे घर के अंदर फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वह घर में प्रवेश करती है और अपने पति अदनान को मेज के पास बैठा हुआ देखती है। हिजरान उससे खुद को माफ करने के लिए कहती है। वह लगातार अदनान से माफी की विनती करती रहती है, लेकिन जब वह उसके पास जाती है तो उसे वहां जहरा का पूरा परिवार और जहरा का पति रमजान बैठे हुए दिखाई देते हैं। काले कपड़े पहनी हुई एक महिला हिजरान के बेटे बिरोल को अपनी गोद में उठाए हुए होती है। बाद में हिजरान ने शेख को बताया कि अपने पति और बेटे की मौत के बाद भी वह 2 महीने तक उनके साथ उसी घर में रही थी। इसका अर्थ था कि वह अपने पति और बेटे के रूप में रहने वाले जिन्हों के साथ रह रही थी। शेख के जादुई मंत्र को खत्म करने के बाद हिजरान ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। 1.5 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। इस समय हिजरान चानाक काले शहर में रहती है। जादू टोना और जादुई मंत्र तुर्की समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं।